Hello everyone, this is Manas, and today I'm recording this video to discuss about some further progress on the OI to OI based swing method. So before starting, this is my YouTube channel Trading with Dr. Manas. You can find it. So यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है यहाँ पे. इफ़ यू लुक एट दिस वीडियो, ऑटो जनरेटेड डेटा शीट फॉर एनालाइजिंग ओआई मूवमेंट, ये बेसिकली मेरा एक प्लेलिस्ट है स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग ओ आई टू ओ आई बेस्ड ऑप्शन चेन एनालिसिस. ठीक है, तो इसमें एक वीडियो है जो ये जिसमें ये मेथड थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है. जिस बंदे से द पर्सन फ्रॉम विच आई हैव लर्न दिस मेथड, उनका वीडियो भी इज ऑलरेडी गिवन इन दिस प्लेलिस्ट. ओके, सो यू कैन लुक एट द प्लेलिस्ट. सो इन दिस वीडियो एक्सप्लेन्स व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू. एज आई सेड, दिस इज अ न्यू मेथड. सो इस मेथड को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, इसका कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ और उसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करना हो, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये मेथड कितना काम करता है और किन स्टॉक के ऊपर काम करता है, कैसा इसका एवरेज बिहेवियर होता है. इन चीज़ को मैं थोड़ा देख रहा हूँ. ठीक है, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन, जो डेटा जनरेट हो रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ पे इसी वीडियो के लिंक में आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ये बेसिकली उस फोल्डर का लिंक है. ये बेसिकली वन ड्राइव का फोल्डर है. तो सॉरी, आपको ये वाला फोल्डर मिलेगा. ठीक है, स्टॉक स्विंग. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फाइल्स मिलेंगे. तो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था ये जो कंसोलिडेटेड फाइल्स क्या मीन कर रहे हैं और ये जो स्टॉक फाइल्स अंडरस्कोर एक्सेल क्या मीन कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक्चुअली इस स्टॉक फाइल्स अंडरस्कोर एक्सेल में जाएंगे तो हर स्टॉक का एक टाइम बेस्ड डेटा स्टोर हो रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अगर BEL का खोलता हूँ, तो BEL का यहाँ पे आपको क्या डेटा रख रहा है, मिल रहा है. यहाँ पे आपको टाइम के साथ इस स्टॉक में रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इनका सब स्ट्रेंथ, नेचर, ये सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, स्पॉट कहाँ पे है, अपना रिवर्सल पॉइंट से कितना दूर है, ये हर चीज़ यहाँ पे इस एक्सेल शीट में विथ टाइम, मतलब देखिए ये टाइम है 9:35, 1 तारीख को 12 बजे, ऐसे करके टाइम के साथ ये डेटा रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, तो अभी इस डेटा को रिकॉर्ड करने का रीज़न ये है कि इससे मैं इसको एनालाइज करना चाहता हूँ. तो एनालिसिस अभी मैंने जस्ट शुरू किया है. तो अगेन ये बहुत प्रिलिमिनरी है, इसमें और भी काफ़ी सारे एनालिसिस करना पड़ेंगे. तो अभी के लिए जो एनालिसिस हुआ है उसका मैं थोड़ा एक समरी दे देता हूँ. तो एनालिसिस का जो डेटा है, यहाँ पे एक फोल्डर है एनालिसिस बोल के, यहाँ पे इसका एनालिसिस का डेटा जो अभी तक मैंने जो मैंने समझा अभी तक इन फाइल्स को एग्जामिन करके, वो यहाँ पे है. तो इसको खोलते हैं. यहाँ पे देखिए ये प्राइस मूवमेंट डॉट एक्सएल है, इसको मैंने खोल लिया. ठीक है, ये प्राइस मूवमेंट डॉट एक्सएल है. चलिए पहले इसको ओरिजिनल, इसको क्लोज कर, पहले इसको ओरिजिनल फॉर्म में कर देता हूँ. इसमें मैंने कुछ फिल्टर लगा के रखा था, क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, ओके. तो आपको फाइल कुछ ऐसा दिखेगा. जो ये फाइल मैंने कौन सा बोला, ये जो प्राइस मूवमेंट ऑफ एक्सेल है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फाइल कुछ ऐसा दिखेगा. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगे. तो बेसिकली ये फाइल क्या रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, ये फाइल बेसिकली जो डेटा मैंने जनरेट किया 1 तारीख से लेके जो 10 तारीख के आसपास, 10-12 दिन का जो डेटा है इसमें, उसको एनालाइज कर रहा है. एनालाइज कर क्या कर रहा है, ये एक एक्सेल शीट है. यहाँ पे आपको पहला कॉलम है स्टॉक, फिर आपका है नंबर ऑफ सपोर्ट स्ट्राइक्स, सपोर्ट रीच एंड सपोर्ट रीच टाइम. तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हर स्टॉक के लिए वो स्टॉक के कितने सपोर्ट पॉइंट्स है. देखिए सपोर्ट हम लोग यहाँ पे ओआई के बेस में बोलते हैं, जो हाईएस्ट पी का ओआई होता है वो हमारा सपोर्ट पॉइंट बनता है. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सपोर्ट स्ट्राइक का मतलब क्या है, जिसमें दो दिखा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल HCL टेक में क्या दिखा रहा है, HCL टेक में 2 सपोर्ट दिखा रहा है. 2 सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 अलग अलग स्ट्राइक्स में आपका सपोर्ट बन रहा है. ठीक है, तो जैसे HCL टेक का आपका सपोर्ट पहले 1400 पे था और फिर 1500 पे चला गया. ठीक है, और ये सपोर्ट कब पहुंचा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है. जैसे यहाँ पे लिखा है कि 1400 में NA लिखा हुआ है, मतलब 1400 का सपोर्ट वो कभी पहुंचा ही नहीं. और 1500 का जो सपोर्ट है वो 10 तारीख को अराउंड 11:43 के आसपास पहुंच गया. ठीक है, तो अभी इसके इस डेटा का क्या यूज़ हो सकता है उसको देखते हैं. तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं. क्यों फिल्टर करते हैं, हमको ऐसे स्टॉक चाहिए जिनका सपोर्ट एक ही पोजीशन में बैठा हुआ था. इससे क्या होगा, हमको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिनका सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है. तो मैंने इसको फिल्टर कर दिया. अभी इतने सारे जो स्टॉक्स है, इनका जो सपोर्ट है महीने का 1 तारीख से लेके 10-11 तारीख तक, उनका सपोर्ट एक ही पोजीशन में फिक्स है, शिफ्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, और इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ जस्ट सो दैट, जस्ट टू अंडरस्टैंड. इसको मैंने येस कर दिया. येस मतलब ये स्टॉक अपने सपोर्ट में ऑलरेडी पहुंच गया, क्योंकि हम लोग इसको बैक टेस्ट करके एनालिसिस कर रहे हैं. ठीक है ना, ये चीज़ ऑलरेडी हो गया है, इसका डेटा को हम लोग अभी एनालाइज कर रहे हैं. तो हमने उन स्टॉक को एनालाइज किया है जो ऑलरेडी अपने सपोर्ट पर पहुंच चुके हैं. ठीक है, अभी देखते हैं, ये अभी इतने सारे स्टॉक्स आए हैं हमारे पास. ठीक है,
तो जैसे मारुति को देखते हैं, मारुति का सपोर्ट ऑफ कोर्स एक ही स्ट्राइक में सपोर्ट है, कहाँ पे 10,000 में सपोर्ट है, और ये सपोर्ट सपोर्ट कब पहुंचा, वो 4 तारीख को पहुंचा, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे चार्ट में खोल के भी कर सकते हैं, मारुति। ओके, मारुति का सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, 10,000। तो मैं 10,000 में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, somewhere around here। तो मैंने क्या लिखा है इस चीज में, ये आपका 4 तारीख को 9:45 के आसपास, तो 4 तारीख को 9:45 के आसपास आपको मारुति यहाँ पे मिला, ठीक है। ये 4 तारीख को मारुति यहाँ पे सपोर्ट पे आया, ऊपर से नीचे की तरफ आया, गुड कंडीशन है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपने अगर एंट्री कर लिया तो आपको कुछ एक रिटर्न तो मिलेगा यहाँ तक, या मे बी यहाँ तक बिफोर हिटिंग योर स्टॉप लॉस। अगर ये डिपेंड करेगा आप कितना स्टॉप लॉस ले रहे हैं, कितना टारगेट ले रहे हैं, ये सब अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। मेरा ऑब्जेक्टिव अभी एनालिसिस का ये है कि जब ये सपोर्ट के पास आता है तो क्या करता है उसको ऑब्जर्व करना। अभी जैसे देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग 0.8% का ये 1% का अगर एस लेते हैं, 1% का टारगेट लेते हैं, तो रफली हमारा 1% का टारगेट हिट हो गया है, ठीक है, 2 दिन में हिट हो गया है, ठीक है। जो एफ एन ओ स्टॉक के लिए आई थिंक, बिकॉज एफ एन ओ स्टॉक तो आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो देने वाला है नहीं, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड वन। ओके, तो ये सपोर्ट पे आया, हिट किया और थोड़ा सा रिबाउंड दिया, जिससे आप कुछ पैसा बना सकते हैं स्विंग में। अगेन दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन स्विंग। ओके, अभी ये हो गया मारुति का स्टोरी। अभी कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं। अच्छा, ये मैंने एक बात बताया, आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं कि आपको चार्ट में खोल के आप देख सकते हैं। इसका मैंने एक और अच्छा वे बताया है, यहाँ पे देखिए चार्ट प्लॉट्स, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग व्यू का जो प्लॉट्स हैं, इसको मैंने पाइथन के थ्रू मैंने डायरेक्ट इसमें प्लॉट कर दिया, सो दैट आपको बार बार ट्रेडिंग व्यू खोलने का जरूरत नहीं। यहाँ पे जस्ट सर्च कीजिए मारुति, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं क्या, मारुति, मारुति, नो यहाँ पे सर्च नहीं होता है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे सर्च, अच्छा ये नहीं, ये सर्चिंग ठीक नहीं है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। ओके, सो हम लोग मारुति, मारुति हाँ मारुति, ये मारुति, तो इसको हम लोग ओपन करते हैं इस इमेज को। तो देखिए इस इमेज में ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए आपका ये पहले 10,000 पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, फिर यहाँ पे ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था, तो ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री टेक्निकली नहीं बनता है, फिर भी ये आपका जो चार्ट है यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ये हिट किया, फिर इसके बाद ये ऊपर की तरफ चला गया, थोड़ा 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 मूवमेंट दिया, फिर इसके बाद लेकिन अगेन वो नीचे आ गया। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मारुति में हुआ क्या है, तो ये यहाँ पे आपको पता चल गया। फिर हम कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं, मे बी सेल पकड़ लेते हैं, क्योंकि सेल आई थिंक डिड नॉट वर्क। तो सेल अपना 120 का जो सपोर्ट है वो 3 तारीख को हिट किया, अराउंड 11:30 के आसपास, 11:15 के आसपास। तो सेल को देखते हैं, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सेल कहाँ है। सेल सेल सेल, यस, ये क्या होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग कैसे चेंज करें, लिस्ट, हाँ ऐसे बेटर होगा, ऐसे ढूंढने में सुविधा होगा ना। एस एम ओ पी क्यू, इसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करने की सकते हैं, हाँ नेम से सॉर्ट कर देते हैं, तब ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाएगा ना। हाँ अब बढ़िया, यही तो चाहिए था। अभी सब स्टॉक्स अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गए हैं, MNOPQRS, हाँ ये हो गया आपका सेल का स्टॉक। तो सेल देखिए आपका, ये आपका 120 का सपोर्ट था, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा पास में आया था, एग्जैक्टली हिट नहीं किया, फिर यहाँ पे हिट किया, लेकिन ये तब देखिए WTV था जब ये हिट किया यहाँ पे, तो उस टाइम में एंट्री एक्चुअली लेना रिस्की है, और वही हुआ, देखिए ये सपोर्ट पे आया, उसके बाद धीरे धीरे नीचे ही चला गया। तो यहाँ पे ये सपोर्ट काम नहीं किया, क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया था उस टाइम में। तो ऊपर में रेजिस्टेंस में भी क्या था वो भी हमको देखना पड़ेगा। उसको देखने के लिए देखिए ऑलरेडी वो डेटा ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए मैंने यहाँ पे इस लिंक को मैं फिर से खोल लेता हूँ, मैं ये लिंक आपका यहाँ पे है, ये आपका देखिए हर स्टॉक का डेटा यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। टाइम डेटा, टाइम के साथ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये सेल हम लोग खोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेल का देखिए, सेल किस दिन हमारा वहाँ पे आया था, 3 तारीख को 11:15। तो देखिए 3 तारीख का डेटा देखिए, 3 तारीख को
सुबह आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो 125 पे था, वो थोड़ा वीकनेस है, देखिए 125 120 की तरफ नीचे की तरफ जाने का ट्राई कर, 74.5% हो गया, ऑलमोस्ट 75 होने से वीक टॉर्च बॉटम हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस में एक नीचे की तरफ वीकनेस है, ठीक है। और सपोर्ट भी देखिए आपका 110 से 120 से 110 आने का ट्राई कर रहा है, तो सपोर्ट में भी वीकनेस है। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में आप ये जो एंट्री ये आपका नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका सेल का एंट्री नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेल का कहानी। कोई दूसरा पकड़ते हैं, बेल पकड़ते हैं। बेल में देखिए आपका बेल का एक ही सपोर्ट आपका 180 पे था, जो कि 2 तारीख को 10:40 को हिट हुआ। तो अभी पहले बेल का चार्ट देख लेते हैं। तो बेल में हम लोग ऊपर चलते हैं, कहाँ गया मेरा माउस, ओके ए बी, तो बी एच एल हो गया, बी ये हो गया बेल, ठीक है। तो बेल का देखिए 2 तारीख को आया सपोर्ट में और बढ़िया एक रिवर्सल दिया, और बढ़िया से आपको एक अप मूव मिल गया, ठीक है। बेल का एक वो डेटा भी देख लेते हैं, बेल का कहाँ पे है, यहाँ पे बेल का एक्सेल शीट भी खोल लेते हैं, बी ई एल, हाँ। तो ये हो गया अपना बेल। तो बेल का देखिए 2 तारीख को आया था, 2 तारीख को इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस 180 से 180 के 185 के आसपास, मूविंग टॉप टुवर्ड्स टॉप, बुलिश इंडिकेशन। सपोर्ट में क्या है, सपोर्ट 180 है, जो कि 175 की तरफ 56% है, तो ये अभी भी स्ट्रांग ही है। तो 180 से आपका कॉल का मतलब जो एक बुलिश ट्रेड बनता ही है, तो वही आपका यहाँ पे देखिए वही बना, 180 से आपको एक बढ़िया एक रिवर्सल ट्रेड मिला, अच्छा अच्छा खासा मूवमेंट मिला। तो ऐसे ही आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। देखिए मैंने ऑब्जर्व किया इसमें हर स्टॉक तो काम नहीं किया, जैसे आई थिंक बलराम चीनी भी अच्छी तरह से काम नहीं किया, फेडरल बैंक ने बहुत अच्छा काम किया। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो डेटा जनरेट हो रहा है, ये सब जो डेटा हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसको एनालाइज करके, तो एनालाइज करके मुझे ये एक्सेल शीट मिला, ये अभी फिल्टर्ड वर्जन है। जैसे मैंने यहाँ पे केवल उन स्टॉक्स को लिया जो कि अपने सपोर्ट के पास आ गए हैं। कुछ अगर नहीं आए वाला स्टॉक्स देखते हैं, ट्राई करते हैं, रुकिए। जैसे पकड़ लीजिए आपका टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन अब भी अपने सपोर्ट के पास आया नहीं है, तो इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, राइट। तो ये देखिए इसका सपोर्ट यहाँ पे बहुत दूर है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दूर है, फायदा नहीं है देख के। फिर कोई दूसरा देखते हैं, इंजन तो इतना अच्छा नहीं है। भारत फोर्स देखते हैं, ठीक है, नहीं तो एस बी आई देखते हैं। एस बी आई 600 का है इसका सपोर्ट, ठीक है। एस बी आई एन, आई जे के एल एम एन, एस बी आई एन, अगेन ये भी काफ़ी दूर है अपने सपोर्ट से, सपोर्ट लेकिन स्ट्रांग है, कभी कभी स्ट्रांग हुआ है, कभी कभी वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो यहाँ पे अगर ये आता है तो बढ़िया सा एक ट्रेड ऊपर की तरफ बन सकता है, ठीक है। और क्या स्टॉक है जो नहीं पहुँचा है अभी तक, मे बी एस्ट्रल देखते हैं, एस्ट्रल X1800, ठीक है। एस्ट्रल एस्ट्रल हो गया, एस्ट्रल ये, ओके। तो एस्ट्रल देखिए, एस्ट्रल को देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये इसका 1800 स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट है। एस्ट्रल का फाइल भी देख लेते हैं, सो इसका क्या चल रहा है इसमें वो भी पता चल जाएगा। एस्ट्रल, ओके। तो एस्ट्रल में आपका अभी के फिलहाल 1900 आपका रेजिस्टेंस तो छोड़िए, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप, एक्चुअली वीक टुवर्ड टॉप नहीं है कि एक्चुअली ये ऊपर से नीचे आया है, ठीक है, लेकिन इसका हो गया काफ़ी टाइम, ये 4 तारीख को ये शिफ्टिंग हो गया था, ठीक है। तो अभी तो ये 19,000 पे फिर नीचे धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, फिर 2,000 की तरफ ही जा रहा है, तो बुलिश ही है रेजिस्टेंस के साइड में। सपोर्ट में साइड में देखिए ये आपका 1800 से 1900, तो ये भी एक बुलिश ही है, मतलब ठीक है, ठीक ठाक है। 1800 इज अ गुड सपोर्ट। तो अगर एस्ट्रल का आपका यहाँ पे आता है, ये जो 1800 का लेवल पे आता है, तो हमको एक अच्छा खासा रिवर्सल मिल सकता है। अभी देखते हैं वेदर ये होता है कि नहीं। तो एस्ट्रल इज ए गुड पोटेंशियल कैंडिडेट, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि फ्यूचर में अगर 1800 के पास आता है तो वहाँ से रिवर्सल देता है कि नहीं, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो मेरा पर्पस यही था, इस जो नए फोल्डर जो ऐड हुआ है यहाँ पे, इसमें जो एनालिसिस का जो फोल्डर हमने यहाँ पे ऐड किया है उसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ एनालिसिस के अंदर ये प्राइस मूवमेंट जो मैंने अभी दिखाया है, ये एक्सेल शीट है, इसको फिल्टर आउट करके अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल अनफिल्टर्ड फाइल आपका ऐसा रहेगा,
मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, तो सब फ़िल्टर से हट जाएँगे। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगा, जैसे किसी-किसी में 3-3 कॉलम क्यों है? क्योंकि इसमें 3 स्ट्राइक्स हैं, तो कभी एक स्ट्राइक है जो कभी पहुँचा ही नहीं, 380 ऑलरेडी पहुँच गया है, 50 पहुँचा नहीं है, 380 फिर से हाँ, ये फिर से पहुँच गया वहाँ पे। तो ये डेटा में देखिए एनालिसिस चल रहा है, मैं अभी इसको और भी इम्प्रूव करूँगा। तो पहला एनालिसिस का ये फ़ाइल है, और जो प्लॉट है, तो आपको ट्रेडिंग में बार-बार देखने का ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे हर स्टॉक का प्लॉट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? ओके, फिर से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।